जब किसी डायबिटिक पेशेंट को लगातार शुगर बढ़ी हुई रहती है और उसका सही समय पर इलाज नहीं किया जाता है या सही समय पर शुगर को कंट्रोल नहीं किया जाता है, तो ऐसे पेशेंटों को जो है किडनी धीरे धीरे खराब होने लगती है और इसी कंडीशन को हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। अब सबसे ज्यादा जरूरी सवाल ये आता है कि डायबिटीज के पेशेंट को किडनी जल्दी खराब क्यों होती है। अगर किसी पेशेंट को लगातार शुगर बढ़ा हुआ रहता है तो ऐसे पेशेंटों का ब्लड गाढ़ा हो जाता है और किडनी में ब्लड को छानने में दिक्कत आती है, और गाढ़े ब्लड के कारण जो है मरीज का ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण मरीज की किडनी की नसों पर बहुत ज्यादा दबाव सा महसूस होता है, और जिसके कारण जो है मरीज की किडनी की जो फिल्ट्रेशन यूनिट होती है यानी कि ग्लोमेरुलस वो खराब होने लगती है। ग्लोमेरुलस के खराब होने के कारण किडनी की जो नसें हैं वो सिकुड़ सी जाती हैं और किडनी में ब्लड का फ्लो जो है वो कम हो जाता है। जैसे ही किडनी में ब्लड का फ्लो कम होता है, किडनी की फिल्टर यूनिट खराब होती है और मरीज को पेशाब में एल्बुमिन और प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में जाने लगती है, और यही डायबिटिक नेफ्रोपैथी का सबसे पहला लक्षण होता है। दोस्तों ध्यान रखें, क्या शुगर के मरीजों को ब्लड प्रेशर अधिकतर बढ़ा हुआ रहता है और ब्लड प्रेशर लगातार बढ़े रहने के कारण भी किडनी की नसों पर बहुत ज्यादा दबाव सा महसूस होता है, और जिसके कारण किडनी बहुत जल्दी खराब हो जाती है, और अधिक दबाव के कारण मरीज की किडनी में जो है फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं, किडनी में सूजन आ जाती है और किडनी में जो है फाइब्रोसिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखें कि शुरुआत में जो है कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, इसीलिए इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है, और जैसे ही धीरे धीरे समस्याएं बढ़ती हैं तो मरीज को पैरों पर और चेहरे पर सूजन की शिकायत हो सकती है, या मरीज को पेशाब में बहुत ज्यादा झागों की शिकायत होने लगती है, मरीज को पेशाब कम आने लगता है या मरीज का पेशाब रुक भी सकता है, मरीज को बहुत ज्यादा कमजोरी सी महसूस होती है और लगातार थकान सी बनी रहती है, मरीज को भूख लगना बंद हो जाती है और मरीज का ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ने लगता है। और अगर इस समस्या को लगातार नजरअंदाज किया जाता है तो मरीज को उल्टियां सी आने लगती हैं और मरीज को सांस फूलने तक की शिकायत हो सकती है। दोस्तों ध्यान रखें कि आपको या आपके परिवार में अगर किसी को भी शुगर की शिकायत है तो इसके साथ साथ में किडनी के फंक्शन को नेग्लेक्ट ना करें, और जैसे ही अगर कोई भी समस्या इस प्रकार की लगती है तो तुरंत ही अपने करीबी डॉक्टर से जरूर संपर्क कर लें। और जैसे ही आप अगर किसी भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं, इसमें डॉक्टर्स आपको फास्टिंग, प्री फास्टिंग या रैंडम ब्लड शुगर की जांच करा सकते हैं, या एक बहुत ही एडवांस जांच होती है शुगर के लिए जिसको हम HbA1c के नाम से जानते हैं, और इससे जो है पिछले 3 महीने की एवरेजिंग शुगर का मरीज का पता चल जाता है। इसके साथ साथ में मरीज का एल्बुमिन और प्रोटीन की जांच कराना बहुत जरूरी होता है, और साथ ही साथ ब्लड में यूरिया क्रिएटिनिन की जांच कराना भी बहुत जरूरी होता है। और अगर मरीज को पेशाब की मात्रा कम हो चुकी है तो उसको GFR कराना बहुत जरूरी है, और अगर समस्याएं बढ़ती हैं तो मरीज को अल्ट्रासाउंड KUV कराना भी बहुत जरूरी होता है। जैसे ही आप ये इस प्रकार की जांचें करा लेते हैं तो आपको खुद से ये अंदाजा हो जाएगा क्या किडनी में कितना नुकसान हो चुका है। एलोपैथिक पद्धति में इलाज का मुख्य उद्देश्य होता है मरीज का शुगर कंट्रोल करना, मरीज का ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना और मरीज की किडनी को खराब होने से बचाना। तो अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसको शुगर कंट्रोल करने के लिए मेटफॉर्मिन या इंसुलिन या एम्पाग्लाइफलोजिन जैसी दवाइयां चलाई जाती हैं, और जिसके कारण जो है मरीज की शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर किसी पेशेंट का लगातार ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ रहता है तो उसको ACE इनहिबिटर्स या ARBs जैसी एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयां चलाकर मरीज के ब्लड प्रेशर को नॉर्मल किया जा सकता है। मरीज को लो प्रोटीन डाइट लेना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ अगर मरीज का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है तो उसको स्टेटिन्स जैसी दवाइयां दी जाती हैं, जिससे क्या मरीज के कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर समस्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और शुगर कंट्रोल करने से या ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने से भी मरीज को रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं बीमारी में, तो एडवांस स्टेज में इसके लिए एरिथ्रोपाइटिन या फास्फेट बिंडर्स जैसी दवाइयां देकर किडनी को बचाया जा सकता है। और अगर किडनी में बहुत ज्यादा खराबी हो चुकी है या मरीज का यूरिया क्रिएटिनिन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है तो मरीज को डायलिसिस की भी जरूरत पड़ सकती है। ध्यान रखें, क्या कुछ एलोपैथिक दवाइयों के साथ में हम देसी नुस्खों का भी यूज कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम शुगर को भी कंट्रोल कर सकते हैं और डायबिटिक नेफ्रोपैथी होने से भी बचा सकते हैं। दोस्तों पुनर्नवा का काढ़ा बहुत ही ज्यादा डायबिटिक नेफ्रोपैथी में सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में काम करता है, और ये किडनी की सूजन को भी कम करता है और पेशाब के फ्लो को भी बढ़ा देता है। इसी प्रकार से होते हैं गोखरू, ये पेशाब के रास्ते को भी साफ करता है और किडनी के फंक्शन को भी सपोर्ट करता है। और बड़ौलादी काढ़ा भी एक प्रकार की बहुत ही अच्छी रेमेडीज है, और ये जो है किडनी के टॉक्सिन्स को कम करता है। जामुन के बीज लें और उसका पाउडर बना लें, और 1 चम्मच पाउडर रोजाना सुबह बासी मुंह लेने से मरीज की शुगर कंट्रोल होने में सहायता मिलती है। इसी प्रकार से अगर आप मेथी दाना ले लें और उसको रोजाना पानी के साथ में भिगोकर रख दें, और सुबह सुबह 1 चम्मच मेथी दाना चबाकर खाने से भी शुगर को कंट्रोल होने में सहायता मिलती है। दोस्तों एलोपैथिक ट्रीटमेंट और होम रेमेडीज के साथ साथ में हमें डाइट और लाइफ स्टाइल का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होता है। लो प्रोटीन डाइट का यूज करें, साथ ही साथ शुगर और मैदा युक्त भोजन का बिल्कुल सेवन न करें,
किसी भी प्रकार की स्मोकिंग, शराब या गुटखा, बीड़ी, सिगरेट से बचने की कोशिश करें। दोस्तों ध्यान रखें, अगर डायबिटीज को समय रहते हुए कंट्रोल नहीं किया जाता है तो ऐसे पेशेंटों में डायबिटिक नेफ्रोपैथी निश्चित रूप से हो सकता है। तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी से बचने के लिए सही समय पर जांच, सही समय पर इलाज और एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ साथ में कुछ होम रेमेडीज का आप लगातार यूज करते हो और अपनी डाइट और लाइफ स्टाइल को सही तरीके से मेंटेन रखते हो तो किडनी को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। दोस्तों वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बहुत जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।